नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के लिए तत्वों का आवर्तित वर्गीकरण क्या लाए हैं। तत्वों के आवर्तित वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। जो फ्रेंड्स ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि इस एपिसोड में बताया हुआ हर क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि इस वीडियो को जो व्यक्ति मिस करेगा वो अपने एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छोड़ के ही आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। अगर आप इस एपिसोड को नहीं देखेंगे तो आपको बहुत हानि होगा। कृपया करके इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इस एपिसोड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा फ्रेंड्स इस एपिसोड का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, तत्वों का सबसे पहला वर्ग हमारा जो सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट है हमारा जो यहाँ पे लग रहा है वर्गीकरण का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जो हमारा जिस वैज्ञानिक ने किसी भी तत्व का वर्गीकरण किया था, तो उस वर्गीकरण का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है, क्योंकि वो समय का बचत करता है। क्या करता है, तत्वों का वर्गीकरण समय का बचत करता है तथा गुणधर्मों का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने के लिए एक आसान तरीका होता है। क्या होता है, जो हमारा गुणधर्मों का व्यवस्थित तरीके से जो हमारा अध्ययन करने का ये आसान तरीका होता है। कोई भी तत्वों का अगर तो जिस वैज्ञानिक ने ये सर्वप्रथम किया था, तो पहले उस तत्वों का वर्गीकरण किया था और वही जो वर्गीकरण किया था, तो तभी हमारा कोई भी तत्व का जल्दी से और कम समय में उस तत्व को आसानी से उसका द्रव्यमान परमाणु संख्या जल्दी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि उस तत्व को जान सकेंगे। अगर सपोर्ट है तो मानो कि छिद्र वित्र आता है कोई भी तत्व कहीं भी, तो उसे पढ़ना बहुत मुश्किल था। वहीं जो पहले वैज्ञानिक थे ना, तो उसे क्या किया, हर पूरा तत्व को क्या किया, एक सीरीज में डाल दिया कि यहाँ पे रहेगा जो उस तत्व का इस कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारा जो पहले वैज्ञानिक थे वही सब बनाए थे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखना है जो हमारा तत्व का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था। तो फ्रेंड्स आप सभी को मैं बता दूं कि जो डोबराइनर ने किया था। अब यहाँ पे डोबराइनर का पॉइंट यहाँ पे ये जानना है कि डोबराइनर ने तत्व का वर्गीकरण किया था, तो उसको क्या बोला जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा क्या बोला जाता है, तो उसको त्रिक नियम बोला जाता है। डोबराइनर का त्रिक नियम बोला जाता है। ये फ्रेंड्स बहुत एग्जाम में आया है, कृपया करके इसे मिस मत करना, मेरे भाई आपसे निवेदन है। अब यहाँ पे कह रहा है जो डोबराइनर ने तत्व का जो वर्गीकरण किया था, तो उसे बोलते हैं डोबराइनर का त्रिक नियम। और डोबराइनर कब आए थे जो तत्व का वर्गीकरण करने में, तो हमारा आए थे उसे 1829 में। कब आए थे हमारा, वो 1829 में आए थे फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना है कि डोबराइनर का 1829 में आए, तो तत्व का वो सबसे पहले कैसे किया, तो मतलब वो कैसे किया। अगर मैं आपको बता दूं कि जो डाल्टन था ना, डाल्टन वो मतलब 1800 से लेकर 1808 के बीच में ही परमाणु की चर्चा चल रही थी, ठीक है ना। ये डाल्टन का बात है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे डोबराइनर के बारे में तो देखा जाए तो डोबराइनर 1829 में आए, तो उस समय में 118 तो तत्व होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो जाकर अभी तो तत्काल ही जाकर जो हमारे 118 तत्व अब जाकर हुए हैं, जो 21वीं शताब्दी के अराउंड में हुए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जानना है। अब यहाँ पे अगर आप सभी को जानना है कि तत्वों का कैसे मतलब वो बना, कैसे ग्रुप में रखा गया, कैसे पीरियोडिक टेबल बना, तो आप चाहते हैं तो कृपया कर उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हमारा।
और क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया, मतलब वो त्रिक का नियम किसने किया। तो फ्रेंड्स आप सभी को मैं बताया हूँ कि किसने किया, लोथर मेयर तो नहीं किए हैं, डोबराइनर ने किया है। कौन किया है, ये डोबराइनर ने किया है। तो हमारा राइट हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 2 का डोबराइनर ने किया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा देखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, निम्नलिखित में एक्टिवा लॉ ऑफ एक्टिवा दिया किसने दिया। तो हमारा थर्ड का राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जो न्यूलैंड्स ने दिया था। कि कौन दिया था, न्यूलैंड्स ने दिया था, लॉ ऑफ एक्टिवा दिया था। ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लेना क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है यहाँ पे, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए, मतलब जो भी तत्व लेंगे उसे सीरीज में क्या हो, उसका परमाणु भार क्या हो, वो बढ़ता हुआ हो। सबसे पहले तुम ले लो तो जैसे हाइड्रोजन ले लो, हीलियम ले लो, लिथियम ले लो, बेरिलियम, ब्रॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये जितना भी तत्व है उसे एक सीरीज में रखा गया है कि फर्स्ट वाला तत्व का परमाणु द्रव्यमान कम होगा, उससे जो तत्व आने वाले हैं जैसे हाइड्रोजन हीलियम हो गया, उस तत्व से आने वाला उससे तो कम है ना, ज़्यादा है, हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो वो भी तत्व एक सीरीज से रखा गया है। तो यहाँ पे ये कह रहा है जो तत्वों को बढ़ते क्रम में रखोगे भारों के क्रम में, तो हर मतलब 8वां तत्व अपने से ही तत्व के समान गुण वाले होंगे। ये किसने, कौन वैज्ञानिक ने कहा था, जो हमारा तत्व जो 8 को तत्व तो अपने परमाणु के द्रव्यमान से सीरीज तो रख ही देंगे, लेकिन 8वां जो तत्व आएगा ना वो क्या होगा, एक तत्व जो पहले हाइड्रोजन था और एक तो सपोर्ट है तुम 8वां पन्ना सोडियम चलाता है, तो सोडियम क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन और सोडियम के गुण वाले होंगे, क्या होंगे, गुण वाले तत्व मतलब अपने से समान तत्वों के समान गुण वाले होंगे यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे ये बात कह रहा है कि जो हर 8वां तत्व आएगा ना दोस्तों, ये 8वां तत्व अपने से पहले तत्व का, अपने से 8वां तत्व अपने से पहले तत्व का गुण वाले समान होंगे। तो ये हमारा फ्रेंड्स किस किस वैज्ञानिक ने कहा था, तो हमारा फ्रेंड्स राइट हमारा 4 का राइट हमारा आंसर हो जाएगा, जो न्यूलैंड्स ने कहा था। कौन कहा था, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम ने कहा था। कौन किया था, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहा था। ठीक है। अब 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है हमारा, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन, यह किसने मतलब यह नियम किसने प्रतिपादन किया, मतलब वो कौन वैज्ञानिक ने तत्वों के भौतिक और रासायनिक, यानी भौतिक और रासायनिक दोनों मतलब गुणों के परमाणु जो भार है ना वह आवर्त फलन होते हैं, किसने वैज्ञानिक ने, कौन वैज्ञानिक ने कहा था। तो हमारा 5 का राइट हमारा क्या हो जाएगा, जो मेंडलीफ ने कहा था। जो मेंडलीफ वैज्ञानिक ने कहा था जो भौतिक और रासायनिक गुणों के मतलब उनके परमाणु भारों का आवर्त फलन होते हैं, आवर्त फलन होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ हमें कर रहा है, मेंडलीफ के अनुसार, क्या किसके अनुसार, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्तित फलन होते हैं, किसके, आवर्तित फलन होते हैं। तो हमारा 6 का राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो परमाणु भार के कोई भी तत्व सीरीज से रखा जाएगा तो उसे रखा गया है तो परमाणु भार से रखा गया है, क्योंकि जो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम ले लिया, बेरिलियम, ब्रॉन, कार्बन, जितना भी तत्व सीरीज से आ रहे हैं इस तत्वों का जो भार है ना बढ़ते जा रहा है, जितना स्टेप बाय स्टेप जाएंगे वो बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारा किसने कहा था, जो मेंडलीफ के अनुसार जो तत्व के गुण आवर्त फलन होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है यहाँ पे, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था, मतलब वो कौन सा वैज्ञानिक जो था जिसने आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था। तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 का राइट हमारा आंसर हो जाएगा, जो मेंडलीफ ने किया था। कौन किया था, मेंडलीफ ने किया था। अब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखने आए, आधुनिक आवर्त जो नियम था ना प्रतिपादन किसने किया, मतलब आधुनिक जो बीता हुआ है उसे किस था, कौन किया था, मैस्लेन ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लें क्वेश्चन नंबर 8 का रहा, 9 का रहा हमारा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, क्या आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, मतलब कौन सा आधार है, किसी भी जो
मेंडलीव के जो अनुसार तत्वों का जो निर्माण किया गया है, तो उस तत्वों के वर्गीकरण के आधार क्या है, कोई भी तत्वों का वर्गीकरण किया है तो उसका आधार क्या है, तो हमारा 9 का राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो परमाणु द्रव्यमान। तो जो भी साइंटिस्ट यहाँ पे जो भी पीरियोडिक टेबल का निर्माण करने आए हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी तत्व का सीरीज क्या बांटे हैं, परमाणु द्रव्यमान। जैसे परमाणु द्रव्य क्वेश्चन को अगर यहाँ पे देखना है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो हमारा 10 का भी राइट हमारा परमाणु संख्या है, क्या है हमारा परमाणु संख्या है। अब यहाँ पे देखना है क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को कहते हैं, किसे कहते हैं, स्तंभों को कहते हैं, तो हमारा वर्ग को कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ग को कहते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, आवर्त सारणी के नैतिज, क्या कह रहा है, नैतिज स्तंभों को कहते हैं, नैतिज स्तंभों को कहते हैं। तो 12 का राइट हमारा क्या हो जाएगा, आवर्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आवर्त हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देख लें क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल कितनी संख्या है, मतलब जो हमारा पहले से जो हमारा पहले जितने भी मतलब 19वें मतलब सपोर्ट है, तो 1900 ईस्वी के इधर से जो तुम्हारा 2000 की ये जो 100 साल है ना, ये जो आधुनिक जो बीत गए हैं, उनके आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग थे, तो कुल कितने वर्ग थे, तो हमारा 13 का राइट हमारा क्या आंसर हो जाए, जो 18 वर्ग थे, कितने थे, 18 वर्ग थे। अब यहाँ पे देखना है क्वेश्चन नंबर 14 देख लेना है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तित की कुल कितनी संख्या थी, जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है उसके आवर्तित कुल कितनी संख्या थी, तो 14 का राइट हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जिसका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखने क्वेश्चन नंबर 15 देख लें, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, कैसे व्यवस्थित किया गया है, तो घटते हुए परमाणु भार में, या बढ़ते हुए परमाणु भार में, या बढ़ते हुए परमाणु संख्या में, या बढ़ते हुए परमाणु आयतन में। तो हमारा 15 का राइट हमारा आंसर हो जाएगा, जो बढ़ते हुए परमाणु संख्या में, क्या बढ़ रहा है, परमाणु उस संख्या को बढ़ते हुए परमाणु संख्या का कोई भी मतलब जैसे तुम परमाणु संख्या का जो देखोगे ना, आवर्त सारणी का हर तत्व स्टेप बाय स्टेप एक बढ़ता जा रहा है। जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये सब है ना तत्वों के एक बढ़ते हुए एक परमाणु संख्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखना है क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रवर्तक कौन थे, कौन है, अब मतलब आधुनिक जो पहले जो आवर्त का नियम का प्रवर्तक कौन है, किसने उसका डिफाइंड किया था, तो हमारा किया था, कौन किया था, मोसले ने किया था, मोसले ने। हमारा 16 का राइट हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो मोसले ने किया था, ठीक है ना। अब देख लें क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, तत्व आवर्त सारणी का जनक यानी फादर ऑफ आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स का किसने मतलब जनक माना जाता है, तो हमारा 17 का राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो मेंडलीफ ने के, मेंडलीफ को हम माना जाता है कि आवर्त सारणी का फादर है, ये मेंडलीफ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लें क्वेश्चन नंबर 18, आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है, क्या चीज़ पे लंबा रूप निर्भर करता है, तो हमारा 18 का राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो परमाणु संख्या पर। अगर आपको मैं 100 बार बता रहा हूँ कि परमाणु संख्या पर आवर्त सारणी का एक लंबा रूप निर्भर करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना है क्वेश्चन नंबर 19 देखना है, निम्नलिखित में से किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, निम्नलिखित में से किस एक पर, मतलब कोई भी एक, जैसे परमाणु आयतन पर या आधुनिक आवर्तिक मतलब आधारित है, या परमाणु संख्या पे, या परमाणु भार पर, या परमाणु आकार पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, 19 का राइट हमारा आंसर हो जाएगा, जो परमाणु संख्या पे, परमाणु संख्या पे ये क्या है, आवर्तित मतलब आवर्त सारणी क्या है ना, ये आधारित है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देख लेना है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, क्या होता है, तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्तित फलन होते हैं, ये किसने प्रतिपादन किया, किस वैज्ञानिक ने कहा, तो हमारा 20 के राइट हमारा मैस्लो ने किया था, कौन किया था, मैस्लो ने किया था। अब यहाँ देख लेना क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में डैश डैश को
सही स्थिति प्रदान नहीं किया। तो मतलब वो कौन सा तत्व है जो मेंडलीफ थे ना, उस तत्व को अपने आवर्त सारणी में सही से प्रदान नहीं कर पाया। तो हमारा 21 का राइट हमारा आंसर हो जाएगा जो हाइड्रोजन गैस है ना, उसको आवर्त सारणी में, अपने आवर्त सारणी में अच्छी तरह से उसे मतलब प्रतिपादन नहीं कर सका, उसे प्रदान नहीं कर सका मेंडलीफ ने। अब यहाँ पे 22 देखना है तो रहे मतलब 1817 में जो समान गुण डैश डैश ने समान गुण वाले तत्वों को समूह में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया। कौन से वैज्ञानिक जो थे ना 1817 में, उसने समान गुण वाले तत्वों को किसने मतलब उसे अच्छी तरह से एक समूह में रखने के लिए प्रयास किया। तो हमारा 22 का राइट हमारा आंसर हो जाएगा जो डोबराइनर। अब यहाँ पे डोबराइनर का ही वो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब वही समान गुण वाले तत्वों को समूह में रखा था, जिसे हम कहते हैं त्रिक नियम, या डोबराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। जो सामान्य गुण धर्म वाले जितने भी तत्व थे उनको 3-3 डिवाइडों में बांटा। क्या किया है? 3-3। जैसे तुम यहाँ पे लिथियम ले लेते हो, सोडियम ले लेते हो, यहाँ पे पोटेशियम ले लेते हो। ये सब है हमारा जो 3-3 एक जैसा जो है ना, एक गुण धर्म वाले समान थे, या तीनों एक ग्रुप में रखा। तीनों का क्या है? एक गुण धर्म वाले समान है। जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, मतलब पोटेशियम हो गया। ये सब दोनों क्या है? ये तीनों एक क्या है? इसका गुण धर्म समान है। जैसे तुम यहाँ पे क्या लेते हो? क्लोरीन ले लेते हो, ब्रोमीन, आयोडीन। ये तीनों जो तत्व है ना, इन तीनों तत्वों का गुणधर्म समान है। तो जो हमारा डोबराइनर था ना, तो डोबराइनर का 3 ट्रिक नियम, वही ट्रिक नियम था ना, तो सभी तत्वों को जो हमारे 1829 में तो आए ही डोबराइनर तो तत्वों का आवर्त सारणी में। वो जो तत्वों का आवर्त सारणी करने आए, तो तत्वों को पूरा जो उस समय 1829 में जितने भी तत्व थे, उन तत्वों को क्या किया? 3-3 डिवाइडों में बांट दिया। और वो भी 3-3 कौन से डिवाइडों में? जो उन तीनों तत्वों का गुणधर्म समान थे। जैसे यहाँ पे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ये तीनों तत्वों का गुणधर्म समान है। यहाँ पे क्लोरीन हो गया, यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा, यहाँ पे आयोडीन हो जाएगा। ये जो तीनों तत्व है ना, एक समूह में रखा गया। तो ये हमारा कह रहा है कौन सा वर्ष 1817 में समान गुण वाले तत्वों को समूह में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया। कौन सा वैज्ञानिक ने था? तो हमारा कौन सा वैज्ञानिक था? डोबराइनर ने था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 देखना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है? आवर्त सारणी में ऐसा कितने तत्व है जिनमें प्रत्येक तत्व के नाम प्रतीकात्मक निरूपण एकल वर्णमाला द्वारा किया जाता है। तो कितने भी तत्व हैं? तो हमारा फ्रेंड्स 23 का राइट हमारा क्या आंसर हो जाएगा? जो जितने भी तत्व हैं वो 14 हैं। कितने तत्व हैं? 14 हैं। अब यहाँ पे देखना है क्वेश्चन नंबर 24 देखना है। यहाँ पे आवर्त सारणी में दो तत्वों का नाम फ्रांस के नाम पर है। जो क्या कौन सा? जो फ्रांस कंट्री है, उस फ्रांस के कंट्री के नाम पर दो तत्वों का नाम रखा गया है। उनमें एक से फ्रांसियम है। क्या है? फ्रांसियम है। और दूसरा तत्व कौन सी है? यहाँ पे ये जाना है। तो फ्लोरीन है, क्रोमियम है, या फार्मियम है, या गैलियम है। तो हमारा क्या हो जाएगा? जो मतलब फ्रांसी के नाम पे रखा गया है, फ्रांस के नाम पे दो तत्व है। तो हमारा 24 का राइट हमारा आंसर क्या हो जाए? जो हमारा फार्मियम है। क्या आ जाए? फार्मियम है हमारा राइट। हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे हैं यहाँ पे। पोलोनियम तत्व की खोज किया। मतलब पोलोनियम का तत्व की कौन सा वैज्ञानिक ने खोजा था? तो हमारा क्या हो जाएगा? राइट हमारा आंसर यहाँ पे मेरी क्यूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरी क्यूरी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे भारी जो भारी है ना धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? तो यहाँ पे ये हमारा सबसे राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओस्मियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओस्मियम जो तत्व है, मतलब वो धातु है, ये सबसे भारी मतलब ये क्या है? धातु है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, अब देखना है क्वेश्चन नंबर 27 का है सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे क्या बोल रही है यहाँ पे, हल्की धातु। तो हमारा कौन सा राइट हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो लिथियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिथियम, जो सबसे हल्की धातु है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लें क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। क्या है, विद्युत व ऋणात्मक कौन सा तत्व के लिए। तो हमारे क्या हो जाएगा 28 का राइट हमारा क्या हो जाएगा, जो सबसे विद्युत ऋणात्मक हो कौन सा तत्व, तो फ्लोरीन हो जाएगा। क्या आ जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। ये फ्लोरीन जो तत्व है ना, ये विद्युत का ऋणात्मक है। अब यहाँ पे देखना है क्वेश्चन नंबर 29। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का आ रहा है, जो पृथ्वी पर यहाँ पे हो जाएगा, पृथ्वी पर पटल का मतलब पृथ्वी के पटल का 97.2% जो भाग है वो कितने तत्वों से बने हैं। जो पृथ्वी का जो के ये पटल है तो ये कितने तत्वों से मिलकर बना है। तो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 30 का राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो 8 जो तत्व है ना, वो 8 तत्वों से मिलकर जो हमारा पृथ्वी के पटल जो हमारा 97.2% भाग ये हमारा इसी 8 तत्वों के मिश्रण से मिलकर बना है। और क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, सबसे हल्का तत्व कौन सी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, जो हाइड्रोजन है। जो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है ये है पृथ्वी पर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सी है। तो हमारा राइट हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑक्सीजन है। कौन सी है, ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे देखना है क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, आवर्त सारणी की दूसरी आवर्त में तत्व की संख्या कितनी है। मतलब जो कह रहा है आवर्त सारणी की दूसरी आवर्त में तत्व की कुल कितनी संख्या है। तो हमारा फ्रेंड्स राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो 8 तत्वों की संख्या कितनी है, हमारा 8 तत्वों की संख्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 कर रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें तत्व मतलब 5वें तत्व में कितने तत्व है। 5वें आवर्त में जो हमारा राइट हमारा आंसर हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितने तत्व है, हमारा 18 तत्व है ये। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ में देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 का है, निम्नलिखित लैथेनाइड है। कौन सा तत्व मतलब लैथेनाइड है। तो हमारा मतलब फिर 35 का क्या राइट हमारा आंसर हो जाएगा, जो सीरियम हो जाएगा। ये लैथेनाइड तत्व है। अब यहाँ पे देखना है कि जो हमारा इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनियम है। वो कौन सा तत्व एक्टिनियम है। तो हमारे फ्रेंड्स राइट हमारा क्या हो जाएगा, क्यूरियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूरियम हो जाएगा। अब होप करता हूँ कि आप सभी को इस वीडियो में बताया हुआ क्वेश्चन समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।